चैप्टर 1। चैप्टर 1 का क्या नाम है? ढोल, कलश, शहनाई। सबसे पहले हम लोग ढोल बनाएंगे, इसलिए ढोल लिखेंगे। तबला भी बनाएंगे तो तबला भी लिखेंगे। फिर हम लोग कलश बनाएंगे और उसके बाद शहनाई भी सीखेंगे और उसका कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन को आप सब लोग फुल स्क्रीन कर लो। मेरी स्क्रीन जिस पे मैं लिख रही हूँ अभी, देखो मेरा हाथ दिख रहा है, दिख रहा है सबको? सब लोग फुल स्क्रीन कर लो, उसको क्लिक करके रखो आप लोग। और देखो फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है कैंसिल के ऊपर, सेकंड लास्ट। फुल स्क्रीन करोगे तो बड़ा दिखेगा, नहीं तो छोटा छोटा दिखेगा। कैसा होता है मैम? आप क्लिक करके रखो। हाँ, रुकी हुई हूँ मैं, आप क्लिक करके रखो। ठीक है, उसमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक कर लो। आया है। आया? सबका आ गया? यस मैम। ठीक है, सब लोग बड़ी स्क्रीन कर लो, तभी आपको प्रॉपर विजिबल होगा। सबसे पहले आप लिखोगे ढोल, शहनाई। ठीक है, आपको सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। पहले आप ऐसे एक कर्व बनाओगे, सिर्फ हाफ पोर्शन बनाओगे कर्व का। उसके बाद कनेक्ट करते हुए हाफ पोर्शन और बनाओगे, एक सेमी सर्कल सा ड्रॉ हो जाएगा। पेंसिल भी ले सकते हो, पेंसिल के साथ इरेज़र रखना, फिर अपने साथ कुछ रब करना हो तो रब भी कर सकते हो। ऊपर से आपको एक कर्व लेना है और नीचे से भी एक कर्व लेना है। इस तरीके से ढोल का शेप क्रिएट करना है आपको। जैसे ही कुछ कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप सब फ्री हो अपना माइक अनम्यूट करके पूछने के लिए। अगर कुछ बात नहीं करनी हो तब माइक ऑफ कर देना, कुछ डाउट हो तो माइक ऑन कर लेना। इसके अंदर एक और हम लोग शेप क्रिएट करेंगे। देखो डिस्टेंस। मैम फिर से बताइए ना, हम कॉपी लाने चले गए थे। अच्छा, देखो नहीं, आपको इस तरीके से सेमी सर्कल बनाना है। पहले तो आपको ऐसे बनाना है हाफ पोर्शन, उसके बाद दोबारा से इसका हाफ पोर्शन और बनाना है। ठीक है जी। इसके बाद ऊपर से आपको कर्व क्रिएट करना है और नीचे से भी इस तरीके से कर्व क्रिएट करना है। ये शेप आना चाहिए आपका। जी डन। अब इसके अंदर फिर से दोबारा से ऐसे कर्व क्रिएट करोगे आप। जी। इतना बताया अभी मैंने। जी मैम, ठीक। इसके बाद इसकी अंदर की फिलिंग करनी है। अब देखो फिलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले बाउंड्री लेते हैं और थोड़ा सा प्रेशर देके मेहंदी को थोड़ी थिक निकालते हैं। मेहंदी प्रेशर देके पहले आउटर पोर्शन, मतलब जो बॉर्डर है वो हम लोग फिल कर देंगे। ये हुआ। इसके बाद हम लोग अंदर का फिल करेंगे। इस तरीके से गोल 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 शेप में हम लोग कोन घुमा के
सर्क्यूलर मोशंस में घुमा के। अब देखो ये जो मेहंदी है ना, यही हम स्ट्रेच करके, यही जो खींच के निकालेंगे और इसी को हम लोग फैला देंगे। इस तरीके से फिलिंग करनी है। पहले हमने बॉर्डर क्रिएट करा, उसके बाद हमने थोड़ी मेहंदी निकाली और थोड़ा पोर्शन जब बच गया था तब हमने वही मेहंदी यहाँ से और ऊपर से खींच खींच के निकाली, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं फिलिंग हो जाए। हमको बिठा के फिलिंग करनी है, हमको फिल तो करना है बट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आनी चाहिए हमारी फिलिंग। आया समझ में? नहीं तो अगर बाय चांस अगर आप रेडीमेड कोन से कर रहे हो, अगर आपके पास कभी ये ऑर्गेनिक कोन्स नहीं है, तो ये बहुत ही जैसे थपेड़ा नहीं हो जाता, वैसा फील आता है, वैसा दिखता है ये। तो फिलिंग करने का भी ये टेक्निक होता है। आया समझ में सबको? येस और नो? यस। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक और कर्व क्रिएट करना है। ठीक है, इसके नीचे आपको हम्स लेना है। सब लोग करेंगे मेरे साथ, सब लोग, चाहे पेंसिल से करो लेकिन सब करके दिखाएंगे मुझे, सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि अभी मैं सबका चेक करूँगी कि क्या कर रहे हो। जो भी डेमो क्लास ले रहा है वो भी करेंगे, ठीक है? ऐसे हम्स क्रिएट करना है। अब मैंने ये बेसिक में सिखाया था आपको हम्स कैसे बनाना है, वही हम्स हमको ऐसे क्रिएट करना है, ठीक है? हम्स का भी एक टेक्निक होता है, उसको बराबर से लेना होता है। एक एक हम को यू शेप होता है इसका, और छोटा बड़ा नहीं हो इसके लिए भी मैंने बेसिक में आपको काफ़ी टेक्निक सिखाई थी, ठीक है? जो बेसिक ज्वाइन करेगा उनको आएगा समझ में। अब देखो ऐसे लाइंस बनानी है हमको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक्स बनाने वाले हैं। थोड़ी सी दूर 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 लाइंस बनाई है हमने, चौड़े वाले चेक्स बना रहे हैं, और स्लांटिंग लाइन होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए, स्लांटिंग लाइन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक टी का क्रिएशन होना चाहिए। जब भी हम चेक्स बनाते हैं ना, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि अगर ये वाली लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर वाली लाइन ऐसे डालें कि ऐसे डालें कि ऐसे डालें, समझ में नहीं आता ना? तो उसके लिए एक आइडिया है, या तो आप एच ध्यान रखो कि एक एच बनना चाहिए, ठीक है? देखो इसमें भी एक एच बन रहा है, ये और ये, समझ में आ रहा है एच? तो उस एच का रेफरेंस लेते हुए ही आपको आगे भी लाइन बढ़ानी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी बढ़ानी है, ठीक है? और बराबर से गैप होना चाहिए, दो लाइंस के बीच में बराबर से गैप होना चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम जैसे वर्टिकल लाइंस में गैप लिया है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस में उतना ही गैप लेना है। ममता जी, अभी भी चेक्स आप थोड़े से टेढ़े बनाते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार सिखाया है ना? हाँ। तो फिर टेढ़े क्यों जाते हैं आपके? ये देखो एच, एच समझ में आ रहा है आपको? एच कैसे बनता है? ऐसे एच, ये और ये एच बन रहा है, ध्यान से देखो, है ना? हाँ। इस तरीके से जानी चाहिए लाइन। अब इसके अंदर आप कोई भी चेक बना सकते हो, चेक के भी मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं बेसिक में, वो आप कोई भी चेक इसके अंदर डाल सकते हो। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना के उसको फिल कर सकते हो इस तरीके से। यही चीज़ आप रिपीट कर सकते हो सब में। चेक्स में एक चीज़ होती है कि आप कॉर्नर्स कई बार भूल जाते हो, कॉर्नर्स नहीं भूलने होते। जैसे ये कॉर्नर्स हैं, है ना, इसमें कितना लेना है वो समझ में नहीं आता, वो भी मैंने सब बेसिक में बताया था।
ये देखो इतनी सी जगह है तो सिर्फ इतना ही लेंगे। ध्यान रखना है कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आएगा, वही शेप लेते जाना है। क्या कर रहे हो बेटा? ये ढोलक हमारा कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसको दोबारा से एक बार फेर सकते हो ताकि एक फिनिशिंग आ जाए पूरे ढोल में। ऊपर से भी फेर सकते हो, खासकर तब जब थोड़ी बहुत हमारा जो डिज़ाइन है वो फिलिंग के टाइम में थोड़ा टेढ़ा हुआ हो या ख़राब हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो आप स्किप भी कर सकते हो ये वाला। अब इसके बाद जस्ट ढोल के पास में शहनाई बनाएंगे। रियान बाहर जाके खेलो। दोबारा से मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। इसके अंदर का डिज़ाइन हम थोड़ा चेंज करेंगे। दोबारा से ये फिल किया। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको खींच के यहाँ से खींचा, यहाँ ऊपर से खींचा, साइड से खींचा और खींच के हमको फिलिंग करनी है। गोल गोल घुमा के फिलिंग पूरी होनी चाहिए, कहीं पे भी गैप्स नहीं रहने चाहिए। इसके बाद आप इसमें कटवर्क ले सकते हो। अच्छा, तबले में क्या क्या ले सकते हो आप? एक तो आप लिख लो पहले, ठीक है? इस वाले पोर्शन में आप एक तो बेल्ट प्लस चेक्स ले सकते हो, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है, ये सारे चैप्टर मैंने बेसिक में सिखाए हैं। बेल्ट का अलग चैप्टर, चेक्स का अलग चैप्टर, कटवर्क का अलग, फिलर्स का अलग। दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ चेक्स ले सकते हो, या फिर सिर्फ कटवर्क ले सकते हो, या फिर सिर्फ फिलर्स ले सकते हो, ठीक है? ये सारा एक एक करके मैंने डिटेल में चैप्टर सिखाए हैं। अब इसके बाद हमने चेक्स इधर ले लिए, अब हम कटवर्क ले लेंगे। इसमें कटवर्क कैसे? सपोज़ हमने कॉमा एलिमेंट वाला कटवर्क लिया, ऐसे कोई भी एलिमेंट हम लोग डाल सकते हैं कटवर्क का। 2 पत्तियां ले ली ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेमी सर्कल ले लिया, ये कॉमा एलिमेंट ले लिया, और अब जितनी भी जगह बची है वो सब फिल कर देंगे। किसी को कोई डाउट है तो साथ साथ पूछते जाओ। फिर से एक बार आउटर बाउंड्री दे दी, थोड़ा थिक करा मैंने इस बार। आया समझ? यस सर। ये लिखते भी जाना जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है? इसके अलावा फिलर्स भी आप लेके देखना, ये आपका होमवर्क है। फिलर्स मैंने काफ़ी सारे सिखाए थे, याद है?
यस। उसमें इसमें फिलर्स लेके देखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं शहनाई सिखा रही हूँ ढोल के साथ। दोबारा से एक ढोल लिया, ये हम ज़रूर डाल देना। कोई भी डिज़ाइन लो ना, ये हम ज़रूर डाल देना। देखो, मैंने बेल्ट और चेक्स बताया है आपको, है ना। तो बेल्ट कैसी, कोई भी बेल्ट ले सकते हो। जैसे हम लोग L7 वाली बेल्ट ले सकते हैं। L7, इधर एक कर्व क्रिएट कर लो ताकि इसके अंदर अंदर वर्क हो जाए। L7, L7, L7 और ये L, इसको डार्क कर देंगे। दोबारा से इसको फेरेंगे, इस कर्व को थिक कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा स्पेस है नहीं इसमें, तो चेक्स तो डाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग ना सिंपल वर्टिकल लाइंस डाल रहे हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ सिंपल वर्टिकल लाइंस। ये एक छोटा सा ढोल बन गया हमारा। इसके बाद शहनाई कैसे लेनी है, जस्ट इसके साथ साथ ही एक कर्व क्रिएट करना है। थोड़ा सा और स्ट्रेच लंबा कर रही हूँ मैं, इतना। थोड़ा पहले शेप देख लो, सीख लो शहनाई की, उसके बाद ड्रॉ करना। ऊपर से जैसे हमने ढोल में लिया, सेम वही लेना है। यहाँ पे आके शहनाई का जो शेप है वो पतला होता जाता है बिल्कुल नीचे आके, ये देखो ऐसे। अब शहनाई की प्रैक्टिस थोड़ी आपको करनी पड़ेगी बार बार। छोटा सा यहाँ पे एक राउंड बनता है लास्ट में। यहाँ पर भी जैसे ढोल में हमने इंटरनल फिलिंग करी, सेम वैसे ही कर्व क्रिएट करके इंटरनल फिलिंग करनी है। एक कर्व और दिया, हम्स लिए, यहाँ से लेकर सेंटर में ऐसा एक होल्डिंग, हम लोग जैसे हैंडल बोल सकते हैं इसको, यहाँ से कर्व लेते हुए यहाँ पे एंड करना है। और इसको आप थिक कर दो, इसको आप इस तरीके से थिक कर दो, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको एक कर्व बनाना है, क्योंकि इसके अंदर अंदर हमको चेक्स क्रिएट करने हैं। चेक्स इस बार छोटे रहेंगे। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? बिंदास पूछ सकते हो आप। इसके अंदर डॉट्स बना रहे हैं चेक्स के अंदर। ठीक है, सारे चेक्स ये मैं सिखा चुकी हूँ बेसिक में, वही चीज़ें हम लोग ब्राइडल में यूज़ करेंगे। इधर दोबारा से एक कर्व बनाया नीचे, यहाँ पे फिर से हम्स बनाए। इस हम्स को हम स्कैलप्स भी बोलते हैं। दोबारा से हम्स की लेयर बनाई और
फ्रिल्स बनाए। सिर्फ 2 फ्रिल्स की स्पेस है तो 2 ही फ्रिल्स बनी। यहाँ पे कर्व लिया और नीचे फिलिंग कर दी। इधर खाली स्पेस है फ्रिल्स के बीच में तो डॉट्स बना दिए। इसके बाद फिर से एक कर्व लिया और लाइंस बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। कर्व्स भी बोल सकते हो या फिर लाइंस भी बोल सकते हो, हल्का सा कर्व शेप में ही है। इस पोर्शन में आप चाहो तो फिल भी कर सकते हो पूरा। अब ये जो लास्ट वाला है ना, इसको फिल ज़रूर कर देना, ये जो हमने सर्कल लिया था, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा थिक कर दो, शहनाई को बोल्ड कर दो ताकि ये थोड़ी विजिबल हो और हैंड पे रचे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये हैंड पे कहाँ बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाऊंगी मेरे हाथ का बना हुआ। दोबारा से इसको एक बार और हाईलाइट कर दिया क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कोन है, ये थोड़े बारीक होते हैं, तो एक बार और फेर लेंगे हम। डन। अब इतना समझ में आया? एनी डाउट स्टिल नाउ? यस मैम, समझ आया समझ? ठीक है। अब तो देखो ये क्या है, ढोल और शहनाई है ये, ठीक है। अब देखो ढोल और शहनाई का कॉम्बिनेशन भी होता है, मतलब उसमें हम लोग ढोल की जगह तबला भी डाल सकते हैं। तबला क्या होता है, जब ढोल के नीचे स्टैंड लगा देते हैं हम तो वो तबला कहलाता है, सिंपल। अब जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा हम लोग इस बार जो हमने ढोल बनाया था वो टेढ़ा लेंगे, इस तरीके से लेंगे टेढ़ा। देखो कभी भी कोई फिगर में डाउट हो तो रेफरेंस में लो। रेफरेंस का मतलब है लाइट वर्क करो, ठीक है, एकदम से डार्क वर्क मत करो। और इसकी कनेक्टिविटी में ऑपोजिट साइड एक और हमको तबला लेना है। तबला क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके नीचे स्टैंड बनाऊंगी मैं। यहाँ से लेते हुए ये देखो स्टैंड कैसे बनता है, बहुत सिंपल होता है। इधर बाहर की तरफ कर्व किए दोनों तरफ और एक और कर्व नीचे बना दिया, इस तरीके से ऐसे कर्व्स किए और एक कर्व बना दिया। मैम प्लीज एक बार और बना के बताएंगे? हाँ जी ज़रूर। देखो आपको पहले तो ये ऊपर वाला पोर्शन लेना है, उसके बाद नीचे वाला ये कर्व हाफ में लेना है। पहले ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया। अब जस्ट इसकी कनेक्टिविटी में एक और यहाँ से लेते हुए यहाँ से एक और तबला लिया। अब देखो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये यहाँ से होते हुए आ रहा है ना, तो ये यहाँ से आएगा। आया समझ में? इसका ऐसे करके देखते हैं हम लोग ये कहाँ से आ रहा है। सेम जैसे तबला बनाया वही तबला बनाना है और इधर से कर्व्स लेके उसको क्लोज कर देना है। ओके मैम। ठीक है। अब देखो शहनाई कैसे बनाएंगे। शहनाई अब हमने एक शहनाई तो ऐसे बनानी है, ये लाइन यहाँ से ऐसे टच होएगी इस तरीके से। तो ये लाइन का रेफरेंस लेते लेते हमको ये वाली लाइन बनानी है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा अगर ठीक से देखोगे नहीं तो। अब देखो अब इसकी यहाँ से ऐसे कर्व जा रहा है
तो यहाँ से करते करते यहाँ पे जाएगा कर्व, और यहाँ पे पतली होती जाती है ना शहनाई नीचे से। ये राउंड ले लिया हमने जैसे पहले सिखाया था। एक शहनाई ये हो गई, एक और शहनाई बनाएंगे यहाँ से लेते हुए। अब इस बार टच करते हैं, ये जो ढोल का आउटर पोर्शन है ना, वही शहनाई का भी आउटर पोर्शन होगा। नीचे से इतना आ रहा है, देखो यहाँ से यही शहनाई जा रही है जा रही है जा रही है, और ये यहाँ से ऐसे आ रही है। शेप सही आ रहा है शहनाई का सबका? यस। अच्छा, ये ओवरऑल ये सही बन गया, ये सही बन गया सबका। तो मैं अंदर की फिलिंग बताऊं? हाँ जी मैम, बना रहे हैं। आप देखोगे एक बार तो? हाँ दिखाओ दिखाओ। कटवर्क कोई पूछ रहा था, कटवर्क मैं बता देती हूँ एक बार। ये देखो, ये जैसे लाइन है, ये वाला समझ लो लाइन, उसके नीचे हमने ये हम्स बनाए है ना, समझो ये हमारा तबले का नीचे वाला पोर्शन है। इसमें कैसे लेना है हमको? कॉमा एलिमेंट लेना है। देखो एक सेमी सर्कल बनाओ, सेमी सर्कल बनाओ और उसको अंदर की तरफ टर्न ले लो। जैसे 6 बनता है ना, 6 बनाना आता है, 6 ऐसे बनता है ना? 6 को हमको टच नहीं करना, ठीक है? इतना ही रखना है। अब क्या करना है हमको? यहाँ से जस्ट इसके पास में एक और ऐसे कर्व शुरू करना है और यहाँ तक आके ऐसे टच करना है। देखो अगर मैं सीधे में दिखाऊं आपको 6, तो ऐसे, ठीक है? अब इसमें ये पत्ती आएगी इस तरीके से, और ये पत्ती आएगी इस तरीके से। 2 पत्तियाँ ले ली और उसके अंदर हाफ हाफ लाइन बना दी। पत्ती कैसे लेनी है? ये कर्व बनाया और ये कर्व बनाया और बीच में से लाइन ली। यहाँ पे देखो कम जगह थी तो सेमी सर्कल लिया, यहाँ पे ज़्यादा जगह है तो यहाँ पे तो सेमी सर्कल क्या, पत्ती भी पूरी आ सकती है। जगह के हिसाब से काम करना है। यहाँ छोटी जगह है तो सेमी सर्कल ले लो, यहाँ भी छोटी सी जगह है तो सेमी सर्कल ले लो। अब उसके बाद देखो क्या करना है। पहले ये जो 6 बनाया था ना हमने, ये 6 के अंदर वाली जगह है ना, पहले वो फिल कर दो। ये देखो 6 के अंदर वाली जगह है ना, वो पहले फिल कर दो इतना। फिर ये 6 आउटर पार्ट फिल कर दो, ये ऐसे। उसके बाद ये जो पत्ती का आउटर पार्ट है वो फिल कर दो। फिर ये पत्ती का आउटर पार्ट, फिर ये पत्ती का आउटर पार्ट। ठीक है? और इसको फिनिशिंग एक और कर्व दे दो। किसने पूछा था क्वेश्चन? आ गया समझ? जी मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर मैं एक बार बता देती हूँ आपको कैसे फिलिंग रखनी है। ये है, ठीक है? सेम वही चीज़ है, ऊपर से फिलिंग, इधर से हम्स लिया, इधर L7 वाली बेल्ट ली, इधर लाइन ली। आप चेंज भी कर सकते हो फिलिंग। इधर क्या लिया हमने? हम्स लिया, फ्रिल्स ली, लाइन देके उसको फिल किया। फिर नीचे जो जगह बची उसमें हम्स ले लिए। अगर आपको ना बारीक हम्स बनाना नहीं आते तो लाइन 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 नॉर्मल ले लो, और इसमें भी थोड़ी थिक लाइंस ले लो नीचे स्टैंड में, ठीक है? और ये
चेक्स कोई भी ऊपर बना दो शहनाई में, और नीचे हम्स 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 बना दो। इधर हम्स 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 हैं सिर्फ, शहनाई सिर्फ हम्स हम्स से भी बन सकती है। आया इतना समझ में? यस ऐसे करके फिल करना है आपको। मैं ये फ़ोटो भी भेज दूँगी। इसके बाद ऐसे ही करके इस तरीके का भी शहनाई आप बना सकते हो, क्रिस क्रॉस करके। पहले ये वाली बनानी है जो इधर जा रही है, और फिर ये वाली बनानी है जो इधर जा रही है। ऐसे मतलब करके कोई भी आप कॉम्बिनेशंस ले सकते हो ढोल और शहनाई का, ठीक है। कुल मिला के शेप आना चाहिए। अब हम आते हैं ढोलक पे। अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। ढोलक पे आते हैं। अब ढोलक बनाने के लिए आपको क्या करना है, अभी आप चाहो तो पेंसिल से भी कर सकते हो। ऊपर और नीचे थोड़ी गैपिंग छोड़ के हल्का सा कर्व शेप देना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ये, ठीक है। और फिर जैसे हमने ढोल में क्लोज कर दिया ऊपर से, सेम वैसे ही हमको ढोलक में साइड से क्लोज करना है, दोनों तरफ से। अंदर से फिलिंग करनी है डबल करके। सेंटर में आप इस तरीके से कर्व ले लो, 2 कर्व। ये भी बहुत ज़्यादा डीप कर्व नहीं है, हल्के हल्के कर्व हैं। अब इसमें आप डबल डबल कर दो दोनों को, दोनों कर्व्स को डबल डबल कर दो और इन दोनों को फिल कर दो। अंदर हम कोई भी बेल्ट लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर ज़्यादा चौड़ी जगह है तो एक एक लाइन अंदर से ले लेंगे। अगर ज़्यादा आपने चौड़ा नहीं छोड़ा है तो ऐसे एज इट इज़ छोड़ देना। बेल्ट का साइज़ आपको आइडिया है कि बेल्ट कितनी चौड़ी बनती है। L7 जैसे बेल्ट बनती है ना, उतना साइज़ छोड़ देना आप। फिर से कर्व लेके और फिर हम्स बनाओ। इस तरफ भी कर्व लेके इधर भी हम्स बनाओ। ठीक है। अब अंदर हम लोग ये देखो, मैंने आपको सिखाया था ऐसे कर्व्स लेके, और उसके अंदर से लीव्स कैसे निकालते हैं, पत्तियाँ कैसे निकालते हैं, लीव्स वाले चैप्टर में सिखाया था। यहाँ से लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन, लाइन डॉट लाइन। देखो बेसिकली हमको ये जो कर्व के इधर अंदर का पोर्शन जो खाली है ना, इसको फिल करना है, तो हम लोग इधर ही लीफ रखेंगे। और ये जो बची हुई जगह है उसमें डॉट डॉट बनाएंगे, इधर डॉट, एक डॉट इधर। ये जो कर्व्स उठे हुए आ रहे हैं ना, उसके आसपास जो बची हुई जगह है, इतना आया समझ में कि कैसे हमने फिल करा ढोलक को? हाँ या ना? यस और नो? ढोलक का शेप नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा? ठीक है, देखो मेरे साथ साथ दोबारा से देखो। ये आपने बनाया बहुत, हमको है ना बहुत ज़्यादा गहरा वो नहीं लेना, कर्व नहीं लेना, ठीक है। हल्का सा ऊपर उठा के कर्व लेना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो दोनों तरफ,
और इस तरीके से दोबारा से कर्व लो। ये शेप आना चाहिए। अब मुझे एक बार दिखा दो आपका कैसा आ रहा है। एक कर्व बनाया, उसको पूरा फिल कर दिया, अंदर से पूरा गोल गोल घुमा के फिल कर दिया। फिर से उसको कर्व बनाया और दोबारा से एक और बार एक और कर्व बनाया, ऐसे। ठीक है। अब इस तरफ से लो, इस तरफ से एक कर्व लो, इसको अंदर से पहले तो फिल कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं पहले इसलिए फिल करा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। Is anyone facing difficulty in language? Are you understanding my language? Yes. Okay, somebody was from Tamil, that's why I'm asking. ऐसे कर्व लिया, उसको 2 बार आउटर कर्व देके क्लोजर दे दिया। फिर 2 के बीच में एक कर्व बनाओ, इसको भी फिल कर दो अंदर से। फिर 2 कर्व और बनाओ। अब इधर साइड में 2 कर्व और। इधर जगह नहीं है तो जितनी जगह है, एक लाइन आनी थी, मैंने एक लाइन डाल दी। सेम इस तरफ भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। कर्व बनाया, अंदर फिलिंग ली, 2 कर्व और बना दिए। डन। इसके बाद इस तरफ ऑपोजिट साइड पे एक कर्व बनाया, फिलिंग ली, आउटर कर्व 2 और बना दिए। ऑपोजिट साइड कर्व, filling, 2 more curves. Again opposite side curve, filling, 2 more curves. Got it? Yes or no? Any doubts till now? मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम मैं ज्यादातर आप जो बनाती है ना वो मैं देखती हूँ, वो जितना बना नहीं पाती हूँ। बना नहीं पा रहे हो आप? देखो अगर आपका, मैं अभी ध्यान से देख रही हूँ कि हाँ, आप कैसे कैसे बना रही हो। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आप क्लास ओवर होएगी तो टाइम मिलेगा ना आपको बनाने का? हाँ हाँ तो फिर बना के भेज देना मुझे होमवर्क, मैं चेक कर लूँगी। ओके ठीक है। मैम। हाँ मगर ये आप जो तबला और शहनाई 2-3 तरीके से दिखाई ना, हाँ वो वापस मुझे फिर से देखना पड़ेगा। कंफ्यूज हो गई, 2-3 तरह से दिखाई ना आपने तो। देखो ये तो मैंने सिंपल ढोल सिखाया, ठीक है, सीधा। वो तो पहले वाला तो हाँ, हाँ मगर ये जो दो 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 दो, दो तबले और 2 सहने वाला जो है ना, हाँ हाँ। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है मैम। फिर से वो दिखा ना आप मुझे। देखो ये आ गया था समझ में? 2 हाँ नहीं मैम, वो नहीं आया। नहीं आया? देखो आपको एक ऐसा कर्व लेना है और एक हाँ ऐसा ले लेना, इतना आ जाएगा समझ में? हाँ अब इसको ऊपर से क्लोज कर दो, इतना आ जाएगा समझ में? हाँ 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 हाँ। बस अब इसके ऊपर शहनाई लेनी है, इस ढोल के ऊपर हाँ कॉर्नर। बस वो सहने, हाँ उसके ऊपर जो सहने लेते हैं ना मैम, हाँ, वो थोड़ा टफ लगता है। अच्छा टफ होता है ना, दोबारा इसलिए बता रही हूँ। हाँ कॉर्नर में ऐसे कर्व लोगे आप, इस ढोल के हाँ ऊपर ही आ रहा है ये, इसका कॉर्नर में आ रहा हाँ है। अब हाँ पहले तो आप इसका ये ऊपर वाला पोर्शन बना दो, हाँ। ठीक है। और अच्छा हाँ आप ये वाली जो कर्व आ रही है, ये देखो कैसे आ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है ना? हाँ हाँ हम लोग क्या ऐसे रेफरेंस लेके आते हैं, तो बिल्कुल सही से लाइन आनी चाहिए,
इस तरीके से ऐसे। शहनाई थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ा लंबा कर दो इसको। फिर इधर से जो लेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होएगी, है ना, यहाँ से स्टार्ट होके, और देखो जो चौड़ी थी ऊपर से वो नैरो होती जा रही है, मतलब चौड़ाई कम होती जा रही है। और यहाँ से देखो ये ऐसे 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 आ रही है यहाँ तक, है ना। ऐसे नापते हैं हम लोग, ऐसे अंदाज़ा ऐसे ऐसे करके नापते हैं। फिर इसको पतला करते जाओ, यहाँ से ये पतला करते जाओ और यहाँ से गोल कर दो। ठीक है। अब देखो दूसरी वाली कैसे लेंगे। दूसरी वाली बहुत आसान है, क्योंकि इसका ढोल का जो कर्व है और शहनाई का जो कर्व है वो सेम है। ये देखो ऐसे जा रही है शहनाई, ऐसे ऐसे जाके और ऐसे जा रही है। ठीक है। फिर ये लिया, फिर हमने ये करके ये यहाँ से पतला कर दिया। अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शहनाई ऊपर से आ रही है या नीचे से आ रही है, या ढोल ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है। अब देखो, अब मैं इसका स्टैंड बाद में बना रही हूँ। पहले मैंने स्टैंड पहले ही बना दिया था, तो शहनाई इसके नीचे से आ रही थी, स्टैंड के नीचे से। अब मैं अगर स्टैंड बाद में बनाऊँगी तो जितनी जगह है उतने में ही इतना स्टैंड ले लो, बस आधा ही आएगा ना हाँ stand? आधा ही आएगा। और इधर हाँ। पूरी जगह है तो पूरा स्टैंड आएगा। तो ये अगर स्टैंड बना देते हैं तो तबला बन जाता है। ठीक है, ढोल तबले में कन्वर्ट हो जाता है। अब आया कि नहीं आपको समझ? आया मैम। अब देखो शहनाई ना थोड़ी प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे तो आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है ना। फिर कोई डाउट होएगा तो मेरे से मैम हाँ मैम हाँ बोलो। आपके पिक हमें भेज सकेंगे ना, रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग पिक दोनों आएगा आपको, चिंता मत करो, सब कुछ आएगा। ओके हाँ, ओके। रिकॉर्डिंग भी आएगी और इसका फ़ोटो भी आएगा। अब देखो ठीक है ठीक है। इस तरीके से हमने ढोलक बनाया। अब हम बनाएंगे कलश। कलश कैसे बनाना है? कलश का एक शेप होता है। पहले तो हमको ऐसे कर्व लेना है दोनों तरफ से। ये जो आप है पेंसिल से सीखोगे पहले। इसका पेट है वो मोटा होता है, नीचे जाके फिर से पतला हो जाता है। ये चीज़ आप पेंसिल से करोगे। प्लस बना के भी कर सकते हो। ये देखो बीच में ऐसे ऐसे करके प्लस बनाया, और फिर आप प्लस के उससे डिस्टेंस देख सकते हो कि इस लाइन से ये कितना दूर है, उस हिसाब से भी आप बना सकते हो। यहाँ से चौड़ा रहेगा और यहाँ से पतला, मतलब कम चौड़ा रहेगा नीचे से। इधर तो बिल्कुल कम चौड़ा रहेगा। दो लाइन ऊपर से ड्रॉ करनी है, डबल करना है उसको, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करना है। नीचे से स्टैंड बनाओ, जैसे हमने तबले में स्टैंड बनाया था, चौड़ा बनता है स्टैंड। जैसे ये कर्व घूम रहा है वैसे ही नीचे वाला ये कर्व घूमेगा। ऊपर से हम लोग कलश में बनाते हैं नारियल। देखो नारियल पत्ती की तरह नहीं होता, तो नारियल थोड़ा सा ऊपर से राउंड होता है ना। अगर आप बिल्कुल शार्प बना दोगे तो वो पत्ती लगेगी। ये आपने बनाया नारियल। दोनों तरफ से ऊपर से शेडिंग देनी है। शेडिंग का भी मैंने अलग से सिखाया था, पूरा बेसिक टू एडवांस में। शेडिंग आती है ना हिरल जी आपको? आती है थोड़ी थोड़ी।
देखो अलग अलग शेडिंग होती है, स्ट्रोक्स वाली होती है, सर्क्यूलर शेडिंग होती है, ईयरबड वाली शेडिंग भी होती है, डबल स्ट्रोक शेडिंग होती है, अलग अलग शेडिंग्स होती है। अब ये सिंगल स्ट्रोक शेडिंग है लेकिन डबल साइडेड है, दोनों तरफ से हम लोग शेडिंग ले रहे हैं, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स। ये बनाने के बाद पत्तियां बनानी है दोनों तरफ। एक ना इस तरीके से शेप बनाओ। पहले तो ये बनाया, उसको अंदर की तरफ घुमाया और घुमाते घुमाते यहाँ पे आके टच किया, ठीक है। एक और पत्ती बनाओ सेम ऐसी, इससे थोड़ी छोटी। एक और पत्ती नीचे गिरती हुई। अब देखो नीचे गिरती हुई ऐसे आएगी, ये बनाने से ही आएगा, ये देखने से नहीं आएगा। इस तरीके से एक एस का शेप बन रहा है और यहाँ से ऐसे टच हो रहा है। अब हमको पत्तियों के अंदर ऐसे कर्व, डबल डबल कर्व लेने हैं बिल्कुल सेंटर में। ये इसका सेंटर होता है, ये जो है ना सेंटर, ये जो कॉर्नर है, यहाँ से लेके हमको डबल कर्व लेने हैं सारी पत्तियों में। और लाइंस बनानी है। अब लाइंस कैसे बनानी है, कुछ लोग लाइंस भी पत्तियों में गलत बना देते हैं। ऊपर की तरफ पत्ती का जो फेस है, सपोज़ देखो ये एक पत्ती है, ठीक है, तो हम ये वाला एक ये फेस है ना, तो ऊपर की तरफ ऐसे लाइन लेंगे, ऐसे और ऐसे। इसका जो डायरेक्शन है ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ, इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फेस की तरफ रहेगा, ठीक है। कैसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे, ये देखो ऐसे जा रहा है ना डायरेक्शन, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो सारी लाइंस भी प्रॉपर लेनी है, लाइंस गलत नहीं बनानी, बिल्कुल पास पास इक्वल डिस्टेंस से। इस तरीके से सारी पत्तियों में लाइंस बनानी है। अब देखो इसका फेस इधर है ना, नीचे है ना, तो ये ऐसे जाएगी, इस तरफ और इस तरफ लाइंस। पहले एक एक बना लोगे ना तो आपको इजी रहेगा, फिर आप उसी डायरेक्शन में सारी लाइंस बना पाओगे इजीली।
ठीक है, ये कलश का ऊपर का पोर्शन है। अभी हम आउटलाइन भी करेंगे, तब तक हम कलश के अंदर का जो पोर्शन है वो फिलिंग कर देते हैं। पहले तो हमको स्कैलप्स लेने हैं, उसके बाद स्कैलप्स के बाद फ्रिल्स ले सकते हो। 3 फ्रिल्स आ गई, लाइन लिया, उसको नीचे से फिल कर दिया। मैम कलर्स फिर से बताइएगा। शेप बताऊं, आउटर शेप? जी। देखो, आप एक प्लस बना के कर लो। ये बनाया आपने, ये प्लस बनाया। प्लस का ये वाला जो पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको थोड़ी सी लंबी रखना वर्टिकल लाइन के कंपैरिजन में। इस लाइन से इतना और इतना दूरी पे इस तरीके से आप 2 लाइन बना दो, और फिर इसको ऐसे कर्व करते हुए आपको इस कलश प्लस को टच करते हुए यहाँ से आपको कम चौड़ा रखना है। यहाँ से बस रेक्टेंगल बना दो, थोड़ा सा उस कर्व से आउटर ही जा रहा है ये लाइन जो है। ये देखो, ये कर्व है ना हमारा, इससे थोड़ा बाहर जा रहा है ये लाइन, और इसका ये रेक्टेंगल बना दिया हमने। ऊपर हमने बनाया नारियल, हल्का सा ऊपर से ऐसे गोल देना है नारियल को, और पत्तियाँ आप नॉर्मल भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वैसी वाली ही बनाओ। इस तरीके से जिससे नहीं बन रही है वो ऐसे नॉर्मल पत्तियाँ भी बना सकते हो। बस ये जो दूसरी वाली पत्ती है वो छोटी रखना, ये बड़ी रखना, ये छोटी रखना, और ये नीचे गिरती भी रहेगी, एक पत्ती नीचे गिरती भी आएगी, ये थोड़ी सी स्टाइल वाली आएगी। इसका जो शेप है ये देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और इसका शेप कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और फिर इसको टच करते हुए ऐसे ले रहे हैं हम, इसको टच करते हुए ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, अब आया समझ में शेप? जी मैम। ठीक है, आप देखेंगे एक बार? आपकी आवाज़ वो आ रही है, दोबारा बोलो। नहीं, आप एक बार देख लोगे शेप कलश का? हाँ, मैं देखती हूँ ममता जी, 1 मिनट, दिखाओ दिखाओ ममता जी। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मस्त बनाया, वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हो आप वर्क। चलो, अब एक बेल्ट ले लें, बीच में एक बेल्ट ले लेते हैं, टी वाली। ये लटकाया हमने उल्टा टी, ये लटकाया हमने सीधा टी। सारी बेल्ट मैंने डिटेल में बेसिक में कराई है। जिसको ये सब नहीं आता है वो पहले बेसिक ज्वाइन करना, फिर ब्राइडल करना, ठीक है? यही मेरा सजेशन है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्राइडल जल्दी आ जाएगा। ऐसे टी टी बनाने हैं। ये इतनी जगह खाली है तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली यहाँ पे। अब देखो, बेल्ट का एक खासियत है, ऊपर और नीचे डार्क कर दोगे तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। बेल्ट को ऊपर और नीचे से डार्क कर दोगे तो वो ब्यूटीफुल लगेगी। यहाँ पे भी थोड़ी जगह ढूंढ के इसको भी थोड़ा थिक कर दो। हेलो मैम। हाँ जी, बोलो। आप ये एल और टी वाला मुझे फिर से दिखाएंगे? अभी दिखा देते हैं। ये देखो, हाँ। सपोज ये कर्व है ना? ये 2 हमने इतने चौड़े चौड़े कर्व लिए, फिर देखो ये उल्टा टी बनाया हमने। उल्टा टी ऐसे बनता है ना? जस्ट इसके ऊपर ये जो लाइन ख़त्म हो रही है ना, उससे पहले ही हमको ये वाली लाइन शुरू करनी है सीधे टी की, और सीधा टी ऐसे बनाना है। फिर से उल्टा टी लटकाया और इस लाइन के नीचे ही ये वाली लाइन आएगी। फिर सीधा टी,
फिर उल्टा टी, फिर सीधा टी, फिर उल्टा टी, ऐसे। अब देखो यहाँ से थोड़ी जगह ज़्यादा दिख रही है तो इसको यहाँ अंदर की तरफ से थिक कर दो। ऊपर भी थिक कर दो। बेल्ट को जब थिक करते हैं ना ऊपर नीचे से तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है। ठीक है, और L7 आप कह रहे थे ना, L7 भी बता देती हूँ। ये देखो L बनाया और जस्ट इसके ऊपर लाइन लेके यहाँ से इधर बनाया 7। ये 7 है, सीधा 7, स्लैंटिंग 7 नहीं, सीधा 7। फिर से L बनाया, फिर से 7 बनाया, फिर से L बनाया, फिर से 7 बनाया, फिर से L, फिर से 7। जितनी जगह है उतना जाना है आपको, जितना आपके फिगर में स्पेस है। ऊपर नीचे इसको भी थिक कर देंगे। आ गया हिरल जी? हाँ हाँ, अब समझ में आया। ठीक है। अब देखो इसके नीचे जो जगह बची है उसमें दोबारा से हम लोग हम्स बनाएंगे क्योंकि स्पेस कम है। तो इसमें क्या क्या बन सकता है बताओगे क्या क्या बन सकता है? देखो एक तो सिर्फ हम्स बन सकते हैं क्योंकि स्टैंड पे हम लोग वो थिक वाली लाइन बना लेंगे। इधर या तो पूरा फिल कर दो स्टैंड या ऐसे थिक वाली लाइन बना दो। थिक वाली लाइन ऐसे भी बनती है और डबल लाइन बना के उसको फिल भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब जो भी ये पूरा कलश है ना, इसको फिर से एक बार आउटर बाउंड्री दोगे और इसको फिनिशिंग देनी है हमको। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ब्राइडल मेहंदी के, क्योंकि ये बीच बीच में सिर्फ फेसेस नहीं लगाने होते हमको, ये सब भी डाल के तभी ब्राइडल लुक आता है। नीचे का पोर्शन थिक किया, अब ऊपर का पोर्शन थिक करेंगे। ये रेक्टेंगल भी हम लोग एक बार और फेर लेंगे और नारियल को भी दोबारा से थिक बोल्ड करेंगे, पत्तियों को भी बोल्ड करेंगे। जैसे ही बोल्ड करेंगे वैसे ही उसका लुक जो है वो एनहांस हो जाएगा। पत्तियों को थोड़ा अच्छे से बोल्ड करना, क्यों? क्योंकि अंदर हमने बिल्कुल बारीक लाइंस ली हैं, तो अगर बाहर अच्छे से बोल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल उभर के आएगी। आया? ये कंप्लीट है हमारा कलश। मैम बहुत अच्छा लगता है कलर। हाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मैम एक बार देखिए। हाँ दिखाओ, बताऊँ? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बो ऑफ कलश, ढोल एंड शहनाई। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कोई फिक्स रूल नहीं होता कि कलश ऊपर रहेगा, कि ढोलक पीछे की तरफ रहेगा, कि आगे की तरफ रहेगा, कि शहनाई के आगे की तरफ रहेगी कि पीछे की तरफ। आपको जो पहले बनाना है वो पूरा बना दो फिगर, वो आगे की तरफ दिखेगा। और उसके कनेक्टिविटी में जो दूसरा फिगर है वो आधा बनाओगे ताकि वो पीछे की तरफ दिखे ऑटोमेटिकली। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये दिखा रही हूँ, ये कलश है। सबसे पहले इसमें हमने क्या बनाया, कौन बताएगा?
सबसे पहले ढोल बनाया। ढोल। हाँ, ढोल बनाया। उसके बाद हम शहनाई ये वाली बनाई, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हमने ये वाला ढोल बनाया शहनाई के जस्ट ऊपर और इस ढोल के जस्ट पास में। उसके बाद हमने कलश बनाया आधा, तो वो अपने आप ऐसा लग रहा है ना कि पीछे है। हम लोग उल्टा भी कर सकते थे, कलश पहले पूरा बना लेते और उसके बाद जो ढोल है उसके साइड में ऐसे करके आधा आधा बनाते, तो भी सही लगता। यहाँ से भी कहीं से निकाल के ऐसे आधा आधा डोल बना देते तो भी अच्छा लगता। शहनाई तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ऐसे करके भी, नीचे से भी लिटा सकते हो शहनाई को। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल है ही नहीं, आप अपने मन से भी बना सकते हो। आप 2-3 बार बनाओगे ना, आपको खुद समझ में आएगा। इसमें देखो ढोलक आगे है और इसमें कलश उसके ऊपर है और शहनाई उसके पीछे है, ठीक है। ठीक है। अब हम करके दिखाती हूँ मैं एक बार, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। सबसे पहले ले लो आप ढोल, ठीक है। सबसे पहले एक ढोल ले लो। जस्ट उसके पास में एक शहनाई ले लो। जस्ट इसके ऊपर एक और ढोल ले लो आधा। ये इसके ऊपर इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा स्लांटिंग में टेढ़ा आ रहा है। जस्ट इसके पास में शहनाई, चाहे आप नीचे फेस करती हुई भी ले सकते हो। अभी देखो मैंने वो वाली ऊपर फेस करती हुई दिखाई, ये वाली मैं नीचे फेस करती हुई ले रही हूँ। यहाँ से ऐसे करके चौड़ी भी कर सकते हो शहनाई। ऊपर को जो फेस है ना, वो थोड़ा बाहर को भी निकाल सकते हो दोनों तरफ से। अब इसके ऊपर से हमने लिया कलश। कलश कैसे लेना है, वही पहले तो ये वाली लाइन कर्व्स क्रिएट करने हैं, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दो। यहाँ से जाके ज़्यादा चौड़ा रहता है। बस ये इतना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे आप क्लोजर दे सकते हो कलश का। ये कनेक्ट होते हुए यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्लोजर दे सकते हो आप। अब इसके ऊपर वही सब चीज़ें, नारियल रखना है। पत्तियाँ रखनी है। सेम वही फिलिंग जो ऊपर सिखाई थी वो कर देनी है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। देखो इसी को मैं कलश को आगे ले आऊं, ढोल को पीछे ले आऊं। हाँ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब देखो ये कलश हम लोग
पहले बना रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली पूरा आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा। अब हम लोग देखो, ज़रूरी नहीं है कि यहीं इसी प्लेस पे ढोल लेना है, हम लोग इसके जस्ट पास में यहाँ से भी ढोल लेके आ सकते हैं। दूसरा ढोल यहाँ से ले आ सकते हैं। अब शहनाई कहाँ से लाएं? शहनाई शहनाई शहनाई, देखो शहनाई हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं ऐसे। हीरल जी, मैं ये आपके लिए स्पेशली करके दिखा रही हूँ कि घबराना नहीं है इसमें, कहीं से भी कुछ भी उठा लो, है ना। मैं बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अभी तो, अभी तो मैं सिर्फ देख ही रही हूँ, मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। मैंने पेंसिल और पेपर लिया साथ में रखा है, मगर सिर्फ मैं देख ही रही हूँ, आप जो बनाते हैं ना वो। कोई बात नहीं, अभी आप बनाओ तो सही, आप इतना बढ़िया बनाओगे, मेरे को पूरा भरोसा है आप पे। अगर मुझे खुद पे नहीं है, मुझे है, इसलिए अभी आप जो बना रहे हैं ना, थोड़े बाद भरोसा आपको खुद पे। देखो ऐसे भी लोग हैं जिनको कोन पकड़ना भी नहीं आता था, जो अभी इतना अच्छा कर पा रहे हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है मेहंदी का, जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, जो करवा चौथ बुकिंग्स ले रहे हैं, जिनको कोन्स के ऑर्डर आते हैं, जो कोन्स बनाने में चैम्पियन हो गए हैं। तो आपको तो काफ़ी आता है हीरल जी। हाँ, वो तो बात सही है मैम आपकी। मैंने तो 5-6 ऑर्डर भी कवर किए हुए हैं, और सबसे पहली बात क्या है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट वो है, मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे इसमें। तो जिसको अच्छी लगती है, जिसको पैशन होता है ना, वही सीख पाता है अच्छे से। हाँ, अब मुझे अभी आप जो बना रहे हो ना, ढोल शहनाई कलश, वो मैं सिर्फ देख रही हूँ, पेपर और पेन लिया हुआ है, मगर मैं थोड़ा बहुत ही करती हूँ, ज्यादातर मैं आपका देख ही रही हूँ वर्क। ठीक है, चलो आप करना। अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आपको चेक्स में, बेल्ट्स में, फिलर्स में, इन सब में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मैं बेसिक दोबारा करवा दूँगी एक बार, ठीक है। उसके बाद आप ब्राइडल करना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप ये सब कर सकते हो अंदर का सब कुछ, और सिर्फ बाहर के शेप सीखने हैं, तो फिर आप ब्राइडल कर लो ज्वाइन, ठीक है। चलो, ये वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट, कि आगे पीछे का, कि कुछ कंफ्यूज नहीं होना, कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो, बस ये जो जगह है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, आपको पास पास लेना है सब कुछ। अब ये जैसे गोलाई जा रही थी यहाँ पे, तो इसी गोलाई को लेते हुए हमने इधर शहनाई बनाई। बात बोलो? हाँ बोलो बोलो। जो आप शेप लेते हैं ना, वो ही थोड़े मुझे हार्ड लगते हैं। अंदर का तो मैं फिलअप कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक किया हुआ है। तो अंदर जो आप चेक्स लेती हो, कटवर्क लेती हो, वो तो मुझे आता है, वो मैं कर सकती हूँ। मगर ये जो शेप लेते हो ना आप, कलश के पास में से ही ढोल लेते हो, ढोल के पास में शहनाई लेते हो, वो मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि ये मैंने कभी पहले किया नहीं है। देखो, मैं इसलिए तो अलग अलग सिखा रही हूँ आपको, कलश अलग सिखाया, ढोल अलग सिखाया, शहनाई अलग सिखाई, तो आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ठीक है। देखो, ये गोलाई देख रहे हो आप, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब कलश के जस्ट पीछे हमने नीचे साइड में ही हमने दो ढोल ले लिए, और ये जो गोलाई जा रही है, इस गोलाई को हमको यूटिलाइज करना था, इसलिए हमने यहाँ पे शहनाई फिट करी। अब यहाँ पे भी एक गोलाई है ना, इसको भी हमको यूटिलाइज करना था। अब चाहे फेस हम लोग नीचे लें, चाहे शहनाई का फेस ऊपर लें, यहाँ भी ले सकते थे, और नीचे यहाँ पे इसकी तरह नीचे ये इसका नीचे वाला पोर्शन ले सकते थे, समझे। मतलब उसको जगह को यूटिलाइज करते हुए शेप बनाना है ये पास पास में।
हाँ है ना। हाँ ज़्यादा दूर नहीं रखना, बिल्कुल पास पास रखना है हाँ, ऐसे। एकदम पास पास लेना है। हाँ, तभी तो ये हम्म, गेटअप आएगा ना इसका, तभी डिजाइन आएगा। का। हाँ, अब जैसे एक ढोलक के साथ भी बता रही हूँ मैं, एक छोटा सा जैसे ढोलक बना दिया, वो आगे दिखेगा क्योंकि ये पूरा हम लोग बना रहे हैं। ढोलक के बाद हमने जैसे कलश ले लिया इसकी जस्ट ऊपर, तो ये कलश आधा आ गया। इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया, अब मुझे बनानी है शहनाई। अब मैं कहाँ से बनाऊँ बताओगे? शहनाई बोलो 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 बोलो। ये जो कलश का जो कर्व है ना, वहाँ से, यहाँ से, ये कह रहे हो आप, है ना? यहाँ से बना हाँ, सकती हूँ मैं, है ना। अच्छा, दूसरा कौन या सा फिर थोड़े ऑप्शन है? नीचे से भी कर सकते हैं। देखो दूसरा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से ले सकती हूँ मैं, यहाँ से, है ना। और तीसरा क्या ऑप्शन है, यहाँ से लेटा के भी ले सकती हूँ, इसके आर पार, मतलब आर पार इन द सेंस ऐसे करके, तो ये एक अलग शेप आ जाएगा। यहाँ से ऐसे, तो ज़रूरी नहीं कलश हम, के पीछे से हाँ शहनाई ले ली मैंने। पीछे से, तो ज़रूरी नहीं है अच्छा, कि सिर्फ स्टैंडिंग में शहनाई लेनी है, यहाँ से हाँ स्लीपिंग में भी ले सकते हो आप, ठीक है। हाँ तो आप चाहो तो एक स्टैंडिंग एक स्लीपिंग भी ले सकते हो, इसके अंदर से एक और आप ले आ सकते हो, जैसे 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 यहाँ से आपने, मैं तो ज़्यादा आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप समझो बात को। ये ऐसे निकाल सकते हो आप, ये देखो पीछे से निकल गई एक और, हम्म, कोई रूल नहीं है इसका। तबला भी बना सकते हो साइड में, यहाँ यहाँ पे ये तबला। आप म्यूट कर दो, डैडी ने क्या क्लास में 5 मिनट में करे सके। हीरल जी म्यूट करो, ठीक है, आ गया। यस सॉरी और, मैम, गलती से। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना। हाँ हाँ चलो आगे बढ़े। अंदर का आपको फिलिंग मैंने सिखा दिया है, चेंज कर करके कर सकते हो। बीच की बेल्ट जैसे ढोलक की आपने चेंज कर दी, साइड के चेक्स बना दिए आपने, बारीक चेक्स, ठीक है। ऐसे करके कलश के अंदर का भी बेल्ट बीच का चेंज कर दिया, या कोई जैसे कटवर्क दे दिया या चेक्स दे दिया, ऊपर इधर हम सम्स बना दिए, अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप आप, एक बार शेप्स देख लोगे कोमल हाँ जी, जितना दिखाओ, दिखाया है आपने। आना है कि कहाँ पे यूज़ में आते हैं। मैम बेसिक चार्ज का कितना लेती हैं आप? 1000 ओनली। 1000 कितने महीने का मैम? महीना, 1 महीना। 1 महीने का है। हम्म, आपकी आवाज ब्रेक हो रही मैम। 1 महीना, 1 मंथ। सही है ममता जी, परफेक्ट है। मैम सीख जाएंगे ना, हम कभी नहीं बनाए हैं मैम। आप ज़रूर सीखोगे, आप मुझ पे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आप ज़रूर सीखोगे। जी जी। मैम एक बात बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, वैसे तो मैंने फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन किया, तो वैसे तो अच्छा लगा, हम्म समझ में भी आया। मगर मैं क्या कि ये क्लास में मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ मैं आपको देख ही रही थी कि आप कैसे वर्क करती हो। ओके। तभी तो मुझे अलग से वर्क भी करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ, मैं खुद करूंगी, बाद में पता चलेगा कि मेरे को आता है या नहीं आता। ठीक है,
करके भेजना। आपको क्लास अच्छी लगी? हाँ वो तो मेरे को अच्छी लगी। ठीक है, आप करके मुझे भेजना। हाँ, आ अगर जाएगा। ऐसा मैं सीख तो पाऊंगी ना, ऑनलाइन मैं सीख पाऊंगी? मेरे को आज का वर्क दिखाओ, फिर मैं जज कर पाऊंगी कि आप सीख पाओगे कि नहीं। आपका मैम वर्क, मेरा भी देख लीजिए मैम। हाँ दिखाओ। कंचन जी आपका सही है, तो सही है सब कुछ। साइड का दिखाओ जो लास्ट में मैंने सिखाया, सही लग रहा है। एक दो शहनाई का जो शेप है ना वो थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। देखो ऊपर से शहनाई ना काफ़ी चौड़ी होती है। ये वाला देखो आप कॉम्बिनेशन, ये वाला है ना, इसमें आपने ऊपर वाली शहनाई जो ली है वो बहुत मतलब पतला लिया है इधर से, और कुछ ज़्यादा ही लंबी ले ली है ना। और नीचे वाला थोड़ा कंपैरेटिवली मोटा है। ऊपर वाला चौड़ा रखो, नीचे वाला पतला रखो। कलश को भी यहाँ से जब मटके की तरह चौड़ा रखोगे ना सेंटर पोर्शन से, तभी इसका लुक आएगा। ठीक है, शहनाई और कलश की और प्रैक्टिस करना कंचन जी, बाकी आपका ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी। अभी मैं क्लोज करूं मैम? मैं अभी आपको, मैं रात को वापस कॉल करूं मैं आपको? नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट दो मुझे, मैं दिखा देती हूँ आपको कि कहाँ पे। देखो ये देखो, ये दिख रहा है आपको?